सकता है कि सूरज से इतना दूर एक अंधेरा प्लैनेट पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते रहे होंगे। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स और यूरोपा के बाद ऐसी कौन सी जगह है जहां हम ह्यूमन कॉलोनीज बना सकते हैं, मतलब कि वहां उस जगह पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है। इस बात को जानने के लिए आप लोग इस कार्यक्रम को थोड़ी देर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते होंगे कि वहां उस जगह पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो फिर इस कार्यक्रम को आप लोग एंड तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी इसी कार्यक्रम को। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरी इस स्टेशन में। तो निवासियों, आप सबको पता है कि किसी भी प्लेनेट पर जिंदा सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी दो चीजें चाहिए, एक है पानी और दूसरा है ऑक्सीजन। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे पृथ्वी को छोड़कर और किसी भी प्लेनेट पर जिंदा सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है। कैसे? उस जगह को, उस प्लेनेट को इंसानों के लिए सुइटेबल बनाकर। तो भारत के निवासियों, ऐसी जगह है हमारे सोलर सिस्टम में जिसको फ्यूचर में हम हमारे लिए सुइटेबल बना सकते हैं, मतलब कि वहाँ हम जिंदा सरवाइव कर सकते हैं। वो जगहों में से एक है मार्स यानी मंगल ग्रह और दूसरा है यूरोपा यानी द आइस मून ऑफ जुपिटर। ये दो जगहों पर लाइफ ही फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन और एक जगह है ये दोनों जगहों को छोड़कर जहां फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल हो सकता है, और वो जगह का नाम प्लूटो है। जी हाँ, प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट, जिसको हमारे सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था प्लैनेट की सीरीज से। लेकिन वही निकला हुआ प्लैनेट हमारा लास्ट उम्मीद हो सकता है ह्यूमन कॉलोनीज के लिए, मतलब कि वहाँ प्लूटो पर हम जिंदा सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लूटो पर हम क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो पहला रीजन उसका एटमॉस्फेयर है, मतलब कि प्लूटो का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, क्योंकि प्लूटो सूरज से बहुत दूर है। इतना दूर है कि अगर हम प्लूटो से सूरज की ओर देखेंगे तो फिर सूरज जो है वो हमें एक टिमटिमाता हुआ तारा जितना छोटा दिखाई देगा। तो इसीलिए प्लूटो पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाता है। और तो और प्लूटो के एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद है, जिस कारण प्लूटो का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा रीजन ये है कि प्लूटो पर पानी मौजूद है या फिर नहीं, मतलब कि पानी के बिना वहाँ लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तीसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है कि वहाँ हम प्लूटो पर पावर कैसे जनरेट करेंगे। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम प्लूटो पर कैसे जिंदा सर्वाइव करेंगे बिना पावर के, मतलब कि बिना थर्मल एनर्जी के, बिना लाइट एनर्जी के वहाँ हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये सारे रीजंस हैं कि हम प्लूटो पर क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन हम प्लूटो पर सर्वाइव कर पाएंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। तो भारत के निवासियों, ध्यान से सुनेगा कि सूरज से इतना दूर प्लूटो पर पहले लाइफ था, और तो वहाँ प्लूटो पर पानी भी मौजूद था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि जुलाई 2015 में जब उन्होंने न्यू होराइजन से मिले प्लूटो के कुछ इमेजेस को देखे तो वो लोग सारे दंग रह गए, क्योंकि कैसे सूरज से इतना दूर एक प्लैनेट का सरफेस हमारे पृथ्वी की सरफेस से इतना मिलता जुलता है। और तो और वहाँ प्लूटो पर हमारे पृथ्वी जैसा पहाड़ है, वायुमंडल है और समुद्र भी मौजूद है। न्यू होराइजन से मिले ये सारी चीजें देखने के बाद साइंटिस्ट और भी ज्यादा रिसर्च करने लगे प्लूटो के ऊपर। रिसर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि प्लूटो पर कभी एक विशाल लिक्विड वाटर ओशियन एग्जिस्ट करता था। लेकिन सूरज से इतना दूर होने के बावजूद प्लूटो पर वाटर लिक्विड फॉर्म में कैसे रह सकता है? इस सवाल का जवाब किसी और एक कार्यक्रम में हम वार्तालाप करेंगे। तो भारत के निवासियों, एक बार सोचो, अगर प्लूटो पर वाटर एग्जिस्ट करता था तो शायद लाइफ भी एग्जिस्ट करता होगा। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एक प्रोफेसर जिनका नाम एसुहितो सेकिने है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कई महीने तक हीटिंग एक्सपेरिमेंट करते रहे, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करे थे जो उस टाइम पर प्लूटो के ओशियन में मौजूद हो सकते थे। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हीटिंग एक्सपेरिमेंट ही क्यों? देखो निवासियों, उनका जो हीटिंग एक्सपेरिमेंट करने का मकसद था, मतलब जो रीजन था, वो ये था कि जब प्लूटो पर ओशियंस फॉर्म हो रहे होंगे तब वहाँ का जो सरफेस है वो इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा गर्म रहा होगा, और ओशियंस में जो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो भी इम्पैक्ट की वजह से गर्म रहे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को 50 डिग्री में कई महीने तक हीट करते रहे, और हीट करने के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिला वो देखकर वो श्योर हो गए कि शायद प्लूटो पर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्लूटो के सरफेस जैसा ये सारे मॉलिक्यूल्स का कलर भी लाल हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो लाल लाल एरिया आप लोग देख रहे हैं जो एक विशाल व्हेल जैसा दिख रहा है, वहाँ शायद वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद रहे होंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट और प्लूटो पर ये सारे चीजें प्रूव करता है कि शायद प्लूटो पर ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड हम लोगों को पता ही है कि ये जो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती टाइम पर प्लूटो के ओशियंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ का मटेरियल प्रेजेंट हुआ करता था, क्योंकि वहाँ प्लूटो पर वाटर अवेलेबल है एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल है। सो ऐसा हो सकता है कि सूरज से इतना दूर एक अंधेरा प्लैनेट पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते रहे होंगे। न्यू होराइजन से मिले इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग देख सकते हैं कि प्लूटो का जो एटमॉस्फेयर का कलर है वो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का कलर जैसा ब्लू ही दिखाई देता है। वो ऐसा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। तो इसीलिए प्लूटो का एटमॉस्फेयर का कलर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर जैसा ब्लू ही दिखाई देता है। तो भारत के निवासियों, प्लूटो पर सर्वाइव करने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, लेकिन वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। इसीलिए बिना थर्मल एनर्जी के वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो प्रॉब्लम है ये मेन रीजन है प्लूटो पर हम क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो भारत के निवासियों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है और वो सॉल्यूशन ये है कि हम प्लूटो पर पावर जनरेट कर सकते हैं। अभी आप लोग ये पूछोगे भाई कैसे? तो निवासियों देखो, प्लूटो के अंडरग्राउंड में जो ओशियंस मौजूद हैं उसका पानी को हम यूज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारा पावर का मेन सोर्स बन जाएगा। तो भारत के निवासियों, पावर जनरेट होने के बाद लाइट, एटमॉस्फेयर और लो टेम्परेचर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब हम पावर जनरेट ना कर पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? भाई हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस वेट करना पड़ेगा कुछ साल तक। करीब 5 बिलियन साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि करीब 5 बिलियन साल के बाद हमारा सूरज जो है वो धीरे धीरे करके एक्सपांड होने लगेगा और हमारा पृथ्वी और मार्स को अपने अंदर निकल जाएगा और उसके साथ साथ सूरज का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पर प्लूटो का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो करीब 27 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि सूरज का जो हीट है वो प्लूटो तक पहुंचने के बाद उसका जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए एकदम परफेक्टली सुटेबल है। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब समझ रहे हो, हमारा अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक का है। तो भाई एक ह्यूमन बीइंग उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। तो प्लूटो पर जो लाइट और टेम्परेचर का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो जाएगा सूरज के एक्सपांड होने के बाद। और ये जो सूरज है वो करीब 1 मिलियन साल तक उसी स्टेट में रहेगा, मतलब कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है प्लूटो पर जिंदा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि 1 मिलियन साल बहुत होता है। तो भारत के निवासियों, क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्स और यूरोपा के बाद हम प्लूटो पर ह्यूमन कॉलोनीज बना सकते हैं? वेल, थियोरेटिकली देखा जाए तो फिर हाँ हो सकता है, पॉसिबल तो है, अगर हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मतलब कि जिन सारे प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अभी वार्तालाप कर रहे थे, अगर वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम लोग हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स और यूरोपा के बाद प्लूटो पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो मार्स और यूरोपा के बाद प्लूटो ही हमारा लास्ट उम्मीद हो सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत ही जल्दी निकलना होगा हमारे पृथ्वी से, क्योंकि हमें पृथ्वी से प्लूटो तक पहुंचने के लिए करीब 9.5 ईयर्स लग जाएंगे, सिर्फ पहुंचने के लिए 9.5 साल। तो अगर हम 9.5 साल ट्रैवल करके वहां पहुंच जाते हैं और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो शायद हम वहां सर्वाइव कर सकते हैं। तो भारत के निवासियों, आप लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट पर जरूर बताना। तो भारत के निवासियों, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। अगर इस कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर इस कार्यक्रम से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर जरूर कर देना, और शेयर उनसे करना जिन्हें इस तरह की जानकारी हासिल करने में मजा आता हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स हो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह की जानकारी हासिल करने में तो फिर इस स्टेशन को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा सकते हो। तो फाइनली ये जो कार्यक्रम है ये यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ और इंटरेस्टिंग वाला मिस्टीरियस जानकारी लेकर। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।